क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा ई रैंक का हंटर हमारा कुछ बिगाड़ भी सकता है? तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हो। और तभी हम देखते हैं कि जिन्बू एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब तक हमने देखा कि जिन्बू साइतामा की ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को बहुत दमदार बना लेता है और हॉस्पिटल की सारी नर्सेस उस पर मरने लगती हैं। और तभी घर आकर वो अपनी जॉब ढूंढने लगता है और उसे एक ग्रुप के साथ एक डंजन में जाने का मौका मिलता है। और हम देखते हैं कि यो और जिन्बू इस ग्रुप में नए मेंबर्स आए होते हैं और वो सभी लोग यो और जिन्बू को डंजन में अकेले मरने के लिए छोड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारा ग्रुप वापस बाहर आ जाता है। तभी उनका एक ग्रुप मेंबर कहता है कि योनसुक, हम बाहर क्यों आ गए, हम उनको वहीं मार सकते थे ना। तब डोनसुक कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर हम वैसा करते तो वो स्पाइडर वहाँ पर जाग जाता और हम उन माना क्रिस्टल्स को कभी हासिल नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता कि उस ई रैंकर को दुनिया क्या कहती है, लेकिन बिना कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग के वो दोनों ही उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। तो अब हम यहाँ पर उन दोनों के मरने का वेट करेंगे ताकि वो मॉन्स्टर फिर से सो जाए और उसके बाद हम उन माना क्रिस्टल्स को निकालेंगे। तब क्यूअन कहता है, क्या मुझे दोबारा से वहाँ पर हमला करना होगा? तब डोनसुक कहता है, इससे तो वो स्पाइडर जाग जाएगा, इसलिए हम एक नए रास्ते से अंदर जाएंगे जिसको मैंने पहले ही देख रखा था। और अगर वो दोबारा से जाग गया तो हमें उसे हराना ही पड़ेगा। लेकिन क्या तुम्हें वो लड़का यो याद है? उसके स्वॉर्ड और शील्ड की कीमत भी बहुत ज्यादा है। अगर हमें माना क्रिस्टल नहीं मिले तो हम उसके स्वॉर्ड और शील्ड को बेचकर पैसे कमा लेंगे। तब क्यूअन कहता है कि मैंने जो पहले धमाका किया है उसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। तब डोनसुक कहता है, वैसे भी वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए वो दोनों से कभी नहीं बच सकते। तभी वो जिन्बू को आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? एक सी रैंक के मॉन्स्टर को एक सी रैंक का हंटर ही हरा सकता है, तुम इसे नहीं हरा सकते, तो हमें यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तब जिन्बू सोचते हुए कहता है कि ये सच बोल रहा है, मैं अवेकन तो हो चुका हूँ लेकिन मैं अब भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। वो स्नेक मॉन्स्टर पक्का डी रैंक का रहा होगा और वो गोलम डी रैंक से भी नीचे का होगा और ये मॉन्स्टर मुझे उनसे ताकतवर लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे इससे डर जरा भी नहीं लग रहा है। क्या मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि मैं एक सी रैंक के मॉन्स्टर के आगे बिना डरे खड़ा हो सकता हूँ? अब मैं 18वें लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो मुझे एक सी रैंक के मॉन्स्टर को हराने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये सोचते ही जिन्बू उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और सोचता है कि हमें हंटर्स किसी रीजन की वजह से बुलाया जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट गो अपनी मीटिंग को अटेंड कर वापस आ रहा होता है। प्रेसिडेंट कहता है कि वो अपनी मीटिंग से काफी थक गया है। दूसरी तरफ जिन्बू उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्किन भी काफी ज्यादा मोटी है। अगर इसका मुझे एक भी अटैक लग गया तो मेरा खेल खत्म समझो। दूसरी तरफ यो जिन्बू को लड़ते हुए देखता है और वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यो कहता है कि ये मूवमेंट्स किसी ई रैंक हंटर की तो हो ही नहीं सकती, ये पक्का कोई फोर्स रैंक हंटर है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मैजिक को पूरी तरह से कंट्रोल कर एक लो रैंक में रहते हैं और इन्हीं हंटर्स को फोर्स रैंक हंटर कहा जाता है। और इनमें से काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मजे के लिए हंटर्स का कत्ल तक कर देते हैं। और तभी यो जिन्बू को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तभी जिन्बू कहता है कि इस मॉन्स्टर की स्किन तो सच में काफी ज्यादा मोटी है और अभी तक मैं इस पर ज्यादा डैमेज भी नहीं कर पाया हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत थक जाऊंगा और मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो मुझे जल्द से जल्द अपनी डैगर की पावर का यूज कर इस पर हमला करना होगा। तभी जिन्बू उसका वीक स्पॉट एनालाइज कर उस पर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिन्बू पर एसिड से अटैक करता है, लेकिन जिन्बू किसी तरह से उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी जिन्बू देखता है कि इसके पास और भी ऐसी ट्रिक्स हो सकती हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू अपनी नई स्किल डैश का इस्तेमाल करता है और वो पूरी स्पीड से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन स्पाइडर का सर बहुत हार्ड होता है तो उस अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन जिन्बू पीछे हटकर सोचता है कि अगर एक अटैक से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो मैं बार बार इसके ऊपर अटैक करता ही रहूंगा। ये सोचकर जिन्बू आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ये सोच रहा होता है कि जिन्बू बहुत फास्ट है, लेकिन क्या जिन्बू लास्ट तक इसके आगे टिक भी पाएगा? तभी जिन्बू पूरी स्पीड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन वो पूरी तरह से थक जाता है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और मॉन्स्टर जिन्बू को दूर फेंक देता है। और तभी स्पाइडर अपने पैरों से जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्बू बाल बाल बच जाता है। और तभी जिन्बू अपने डैगर से स्पाइडर की आंखों पर बार बार हमला करने लगता है और अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी से उसको पैरालाइज कर देता है। और तभी वो मॉन्स्टर मर जाता है और जिन्बू का लेवल अप हो जाता है। और तब जिन्बू सोचता है कि शुक्र है मैंने अपने डेली क्वेस्ट के रिवार्ड्स को पहले क्लेम नहीं किया था, नहीं तो आज मैं मारा जाता। तभी वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने स्पाइडर को हरा दिया, ये पक्का एक फोर्स रैंकर है। और तभी जिन्बू उस
मोस्टर की डेड बॉडी से एक मैजिकल आइटम को निकाल लेता है। तभी वो डर के मारे कहता है कि बॉस, क्या मैं आपके लिए इस मैजिकल जैम को उठा लूं और आपका सामान भी मैं ही उठा लेता हूँ। आप बहुत थक गए होगे, लीजिए आप पानी पी लीजिए। तब वो अकेले ही माना क्रिस्टल को तोड़ना स्टार्ट कर लेता है। तब जिन्बू सोचता है कि अब इसे क्या हो गया, और तभी हम देखते हैं कि डोन सुक का ग्रुप भी वापिस आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट गो और वू एक मैच खेल रहे होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट गो वू के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हारी वजह से अच्छा लग रहा है। तभी वो कहता है कि आप काफी अच्छे फाइटर हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि जवानी के दिनों से वे थोड़े से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन तुमने अपने आप को काफी अच्छा फिट रखा हुआ है। तभी वो कहता है आप ट्रेनिंग से अपना रैंक तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अपनी टेक्निक्स और मूव्स को काफी बेहतर कर सकते हैं। तभी डोन सुक के ग्रुप का एक मेंबर बोलता है कि ये बॉस काफी कमजोर रहा होगा, इसलिए इन दोनों ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। यो का आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद इसी आर्मर की वजह से इन दोनों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया। ये आर्मर इसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी डोन सुक यो से कहता है अभी तक तुम ये तो समझ ही गए होगे, हम नंबर्स बढ़ाने के लिए कमजोर हंटर्स को अपने साथ रखते हैं ताकि समय आने पर हम उनको मरने के लिए छोड़ सकें और सारी की सारी लूट अपने पास रख सकें। चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, तुम जिन्बू को मार डालो। अगर तुम्हें वापस जाना है तो अब तुम्हें जिन्बू को मारना ही होगा। जिन्बू बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम दोनों ही मारे जाओगे। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो इस डंजन में आगे क्या होगा ये बाहर किसी को भी पता नहीं चलने वाला। तभी वो आगे बढ़ता है और जिन्बू की शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है। तभी डोनसुक कहता है अच्छा तो तुम इसकी साइड हो, तो पहले तुमसे ही शुरुआत की जाए, क्योंकि पहले कमजोर को ही खत्म करना चाहिए। तभी जिन्बू के आगे एक नया क्वेस्ट खुल जाता है और उसे एक नया मिशन मिलता है उन सभी को मारने का। तभी Q1 जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है और जिन्बू दूर जाकर गिरता है। तब जिन्बू सोचता है कि आखिरकार मैं ये क्यों भूल गया। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ अगर तुमने खुद को सिचुएशन के अनुसार नहीं ढाला तो तुम मारे जाओगे। इस दुनिया में सिर्फ लड़ाई और धोखा ही भरा हुआ है और अब मुझे भी इन सब की आदत हो चुकी है और अब तो ये सिस्टम भी मुझे इनको मारने के लिए कह रहा है। क्या किसी तरह से ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है और कहता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर ये सिस्टम मुझे यूज करना चाहता है तो ठीक है, मैं भी इसको यूज करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इनको मारना ही होगा। आखिर मैं ये क्यों भूल गया था कि कमजोरों से हमेशा चीजें छीनी जाती हैं। तब जिन्बू कहता है कि तुम लोगों को पता है कि दुनिया में चीजें कैसे वर्क करती हैं। तुम शिकारी हो तो आज तुम्हारा शिकार होगा और तुम शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक हंटर जिन्बू की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं लग रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जैसा ई रैंक का हंटर हमारा कुछ बिगाड़ भी पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि जिन्बू एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये देख वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। तभी डोनसुक कहता है चाहे मेरे साथी में ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था, लेकिन वो एक डी रैंक का हंटर था। एक ई रैंक का हंटर एक डी रैंक के हंटर को कैसे हरा सकता है। तभी जिन्बू कहता है भले ही मुझे सिस्टम ने यूज किया है, लेकिन मैंने अभी अभी एक मर्डर किया है और अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता। तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर यहाँ पर ताकतवर ही जीत सकते हैं तो मैं ताकतवर बन के दिखाऊंगा। तभी दो हंटर्स जिन्बू के ऊपर हमला कर देते हैं और तभी जिन्बू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन दोनों को अपने डैगर से पैरालाइज कर देता है और उन दोनों को काट देता है। और तभी जिन्बू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एक और हंटर को मार देता है। तभी हम देखते हैं कुआन भी जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्बू उसे भी मार देता है और हम देखते हैं इस तरह से जिन्बू 5 हंटर्स को मार गिराता है। तभी वो कहता है कि जिन्बू इस टाइम तो उस टाइम से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है जब जिन्बू डंजन के बॉस से लड़ रहा था। तभी डोनसुक कहता है इसने मेरी टीम को एक ही बारी में मार डाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये अपनी पावर्स को छुपा रहा था। तो वो तुम ही हो ना जिसने इस डंजन के बॉस को मारा है। मैं चाहे एक सी रैंक हंटर हूँ, लेकिन मैं इन सभी से ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। तभी डोनसुक कहता है भले ही एक मॉन्स्टर है, लेकिन मेरे 5 साथियों और एक मॉन्स्टर को मारने के बाद इसका स्टेमिना खत्म हो गया होगा और मेरी रीइंफोर्समेंट पावर की वजह से मेरी बॉडी स्टील की हो चुकी है, तो इसके अटैक्स का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तभी वो जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्बू से कहता है चाहे तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैं अब तक अपना सिर्फ लेवल अप कर रहा था। तब डोनसुक सोचता है आखिरकार कैसे इसने मुझे नीचे पटक दिया, क्या ये सच में एक ई रैंकर है। और वो अपनी जान की जिन्बू से भीख मांगने लगता है। तब जिन्बू कहता है तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तब डोनसुक कहता है तुम इससे बच नहीं पाओगे। तब जिन्बू कहता है तुम भूल गए क्या, इस डंजन के अंदर जो कुछ भी होगा वो बाहर किसी को भी पता नहीं लगेगा। तभी डोनसुक कहता है ए पागल लड़के, क्या तुम्हें पता
पता है कि मेरा भाई कौन है? और तभी जिनबू बिना उसकी पूरी बात सुने ही उसका गला काट देता है और हम देखते हैं कि उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसका डंजन भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर ये ऑफिसर कहती है, अच्छा तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि सारे सी रैंकर्स मारे जा चुके हैं और एक डी और ई रैंकर ही सरवाइव कर पाए हैं। ये तो बड़ी ही अजीब बात है, पर तुम्हारा आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पक्का तुम ही ने उस मॉन्स्टर को हराया होगा और इस ई रैंक हंटर को तुम ही ने बचाया होगा। तो ठीक है, ये केस यहीं पर क्लोज होता है। तब जिनबू सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस टास्क के बदले मुझे एक और नई स्किल मिली है जिसका नाम मर्डरस इंटेंट स्किल है, जो कि मेरे एनिमीज के अंदर 1 मिनट के लिए ऐसा डर पैदा करता है जिससे उनकी सारी एबिलिटीज हाफ हो जाती हैं। तभी यो जिनबू का शुक्रिया अदा करता है। तभी हम देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। यो पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना? तब जिनबू कहता है कि शुक्र है मैंने अपनी सिस्टर को छाता दे दिया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।